हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और समझेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर में, तो कोई भी डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए क्या होता है, एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ये मान के चलते हैं किसी कंप्यूटर में हमारा मेमोरी है। अगर हमें कोई नंबर स्टोर करना है 10, तो ये इसमें स्टोर होगा। अगर कोई बड़ा नंबर है, सपोज करिए 1 लाख, तो इस मेमोरी स्पेस में एलोकेट होगा। अगर मान के चलिए हमारा एक और नंबर है जिसको कहते हैं हम लोग डेसिमल नंबर 10.67892, ये नंबर जो है ये भी हमारा मेमोरी में समवेयर स्पेस लेगा। इसके साथ ही साथ देखें तो एक कोई कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को अगर स्टोर करना है तो हमारा मेमोरी में कहीं भी स्पेस लेगा। अब समझिए हमारा कितने टाइप्स के डेटा हो गए। ओके, ये हमारे डिफरेंट टाइप के डेटा हैं जो कि डिफरेंट स्पेस हमारा एलोकेट करेंगे मेमोरी में, जो कि हमारा कंप्यूटर में है। और साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान देते हैं कि जो हमारा डेटा है, डेटा की वैल्यू कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी डेटा की वैल्यू होती है उतना ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है हमारे मेमोरी स्पेस में। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं या कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो डेटा टाइप्स की ये इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए देखते हैं और डिटेल में डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले टाइप की बात करें तो जो डेटा टाइप होता है उसे कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में जो कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं कैरेक्टर, इंटीजर, शॉर्ट और शॉर्ट इंट बोलते हैं, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। इस कैटेगरी की बात करें तो ये जो होती है ये पूरा इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये कैटेगरी जो होती है फ्लोटिंग डबल, ये डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर हमको कोई भी डेसिमल पॉइंट नंबर डिफाइन करना होगा तो फ्लोट डबल का यूज करते हैं, और इंटीजर टाइप नंबर के डिफाइन करना होगा तो इंटीजर डेटा टाइप का हम लोग यूज करते हैं। कैरेक्टर यहाँ पर जो होता है ये भी इंटीजर के अंदर में कैटेगराइज करता है। इसका एक रेंज होता है, हर एक नंबर का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर नेमिंग होती है जो हम लोग स्काई चार्ट से पता करते हैं। ओके, बट ये भी हमारा एक टाइप का इंटीजर होता है। ओके, डोंट कंफ्यूज ऑन दिस थिंग। हमने क्या लिखा कैरेक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि ABCD XYZ। ओके, हम लोग नंबर के फॉर्म में ही कंसीडर करेंगे। चलिए सेकेंड डेटा टाइप जो आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है डिराइव्ड डेटा टाइप जो है कहीं से डिराइव्ड हुआ है। तो डिराइव्ड होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रिमिटिव डेटा है, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसी से ही ये डिराइव्ड होता है। तो हमारा एरे ये एक टाइप का डेटा टाइप है, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर्स, ये सारे हमारे क्या है डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर में कैटेगराइज करते हैं। डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैं इसके हर एक चीज़ के बारे में 1 by 1 डिस्कस करूंगा, इंडिविजुअल वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ओके, एंड द लास्ट वन आता है यहां पर यूजर डिफाइंड। ओके, सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में दो टाइप्स आते हैं, टाइप डेफ और सेकेंड वन आता है इनूमरेशन टाइप। ओके, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, आज हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में और इसके यूजेस के बारे में।
हाँ, इनके अलावा एक और डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं जीसीसी कंपाइलर में, जिसको बोलते हैं वॉइड। तो वॉइड टाइप जो होता है, अगर कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का रिटर्न टाइप है, फंक्शन आर्गुमेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉइड टाइप से डिफाइन करते हैं। लाइक फंक्शन रिटर्न फंक्शन आर्गुमेंट एंड वन मोर थिंग इज हियर, void pointer। ओके, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि void pointers भी हम लोग डिफाइन करते हैं। इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अपकमिंग सीरीज में। तो हम लोग आज बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, अदर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे। बात करें कैरेक्टर डेटा टाइप की, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी डेटा टाइप हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसका कुछ साइज होना चाहिए। ओके, जिस हिसाब से साइज होगा वही उसका स्पेसिफिक रेंज होता है। मतलब अगर कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या होता है, 1 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है किसी भी कंप्यूटर में। ओके, इंटीजर की बात करें तो 2 और 4 बाइट का मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता है। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 बाइट और 4 बाइट कैसे यूज करता है। ये होता है कि अगर हमारा मशीन चेंज होता है, मींस बिट, मशीन की साइज डिफरेंट होती है। जैसे मान के चलिए 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है। अगर मशीन हमारा चेंज होता है तो इंटीजर की जो डेटा टाइप की साइज है वो भी चेंज हो जाती है। शॉर्ट जो होता है ये भी इंटीजर टाइप होता है, 2 बाइट मेमोरी एलोकेशन कंज्यूम करता है। लॉन्ग की बात करें तो ये 8 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। फ्लोट की बात करें तो 4 बाइट एंड डबल की बात करें तो ये 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। यहाँ पर एक और डेटा टाइप हम कंसीडर करते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। लॉन्ग डबल भी होता है। लॉन्ग डबल जो होता है ये 10 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेसिमल पॉइंट नंबर्स की। तो ये साइज डिफरेंट क्यों है, हालांकि सारे हमारे डेसिमल नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समझिएगा, अगर मान के चलिए हमारे पास कोई नंबर है 10.869248762123 लाइक दैट। अब हम क्या करते हैं कभी कभी कि ये इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ नंबर्स लेते हैं। चाहे यहां तक ले लिया, हमने कितने डिजिट तक एक्यूरेसी लिया, मान के चलिए हमने 2 डिजिट तक एक्यूरेसी लिया, जो हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वे में लिखते हैं उसको हमने 2 डिजिट तक लिया। अब डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी और कहाँ तक चाहिए, डेसिमल के 6 डिजिट तक चाहिए और डेसिमल के 10 डिजिट तक चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितने डिजिट तक कंसीडर करना है। सेम चीज हमारा ये फ्लोटिंग डबल और लॉन्ग डबल भी रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो ये जो होता है डेसिमल के 6 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू देता है। ओके, डबल की बात करें तो ये डेसिमल के 10 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू देता है। सिमिलर वे हम लोग लॉन्ग डबल की बात करें तो ये डेसिमल के 19 डिजिट तक क्या करता है, एक्यूरेट वैल्यू देता है। आप समझिए कि कितना बड़ा प्रिसीजन वैल्यू है इसका। डेसिमल के 19 डिजिट तक हम लोगों को एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। तो ये था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में। और डेसिमल पॉइंट नंबर हम लोग कह सकते हैं। बात करें इंटीजर टाइप नंबर की, तो कैरेक्टर की बात करें तो ये साइन भी हो सकता है, अनसाइंड हो सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमने 1 बाइट का फ्रेम बनाया। अब मान के चलिए
कि ये 1 बाइट टोटल 1 बाइट है। अब 1 बाइट में जो हमारा MSB होता है ये होता है साइन बिट, मतलब ये बताएगा क्या कि हमारा नंबर क्या है, आइदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इसके बाद बाकी बचे हुए 7 डिजिट नंबर्स हमें बताते हैं नंबर का रेंज। ओके, तो इससे हम लोग क्या पता करते हैं, जो नंबर का रेंज होता है -2 to the power 7 2 plus 2 to the power 7 -1 तक होता है, इंक्लूडिंग 0। ओके, तो ये हमारा टोटल अगर नंबर्स काउंट करें तो टोटल होते हैं, टोटल काउंट्स होती है नंबर की वो होती है 256 इंक्लूडिंग 0। इन सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें कि ये अगर साइन बिट नहीं है, तो अगर ये साइन बिट नहीं है तो क्या होगा, हम लोग सारे नंबर्स को कंसीडर करेंगे, हमारे टोटल नंबर्स 8 बिट के फॉर्म 8 बिट कंज्यूम करेंगे, तो मैक्सिमम रेंज हमारा कितना हो जाएगा 2 to the power 8। बट इसमें 0 भी कंसीडर होता है, तो 0 to 2 to the power as -1। तो टोटल नंबर्स जो होते हैं यहाँ पे भी अगर ध्यान दे तो 256 नंबर्स होते हैं जो इसके अंदर में आते हैं। रेंज की बात करें तो ये होता है -128 टू +127, और अनसाइंड की बात करें तो ये होता है 0 to 255। इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। तो सिमिलर वे अगर हमको इंटीजर का रेंज फाइंड आउट करना है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, शॉर्ट का रेंज फाइंड आउट करना है, लॉन्ग का रेंज फाइंड आउट करना है, इन सिमिलर वे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली रेंज। चार्ट मैं डिस्प्ले करा दूंगा, आप चार्ट को एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए कि हर डेटा टाइप का क्या रेंज है, क्या साइज है। ओके, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में, कैरेक्टर के ही बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। सपोज मान के चलिए हमारे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल है। ओके, तो उसको कैसे लिखते हैं, कैरेक्टर CH, इस तरह से वेरिएबल लिखते हैं, और इसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, CH = 10। मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया 10, और तो इस तरह से वैल्यू को असाइन करते हैं। और किस तरह इसको मान के चलिए मैंने एक वेरिएबल फिर से लिखा CH1 = 130। अब समझिए ये क्या है, 10 है। हमने क्या बताया था कि ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो रेंज होता है -128 टू 127 के बीच में होता है। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन इस केस में क्या होगा आप इसको समझने की कोशिश करिए। टेक्निकली ये सही है, बट अगर आप कोडिंग राइटिंग स्किल्स की बात करें तो ये क्या होगा, 130 की वजह से हमारे कोड में बग क्रिएट हो सकता है। कैसे क्रिएट हो सकता है उसको समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, नंबर साइकिल डिज़ाइन करेंगे, और नंबर साइकिल से ही हम लोग समझेंगे कि 138 हम लोग जब लिखते हैं तो इस नंबर को हम प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ध्यान रखिएगा हमें %d करना है, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए ना कि कैरेक्टर वैल्यू चाहिए। तो 1% d लिखा और CH1। जैसे ही हम ये लिखेंगे तो लेट्स फाइंड आउट कि हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमने एक साइकिल बनाया, नंबर हमारा चालू होगा -128 इंक्लूडिंग 0, ख़त्म होगा 127 पे। अब बात करें तो यहाँ पे और नंबर्स क्या होंगे, -127 -126 -125 0 एंड देन 125। इस तरह से हमारे नंबर्स चलेंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी हम 130 लिखेंगे तो मैक्सिमम रेंज तो हमारा 130 है ही नहीं इस लिमिट में, आप देख सकते हैं। तो उस केस में कॉन्सेप्ट आता है रोल ओवर, मतलब कि 127 के बाद कोई नंबर आएगा तो काउंट करिए कि 130 - 127 आप करेंगे तो कितना आएगा,
3। ओके, तो 3 टाइम्स ये काउंट होगा इधर के डायरेक्शन में, 1 2 3। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 127 है तो 128 129 130, तो 130 आया, तो 130 हमारा किस नंबर पे आ रहा है, -126 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम 130 को प्रिंट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा -126 आएगा, ये जो कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आएगी। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम कोड में हुई क्या। अगर मान लीजिए आपने कोई नंबर स्पेसिफाई किया है कैरेक्टर का, जिसका रेंज है -128 टू 127। नाउ अगर आपने 130 असाइन कर दिया इसको, तो ये आपके रेंज बाउंड से बाहर हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट करेंगे 130, आपको मिलेगा 130 नहीं, आपको मिलेगा -126, जो कि हमारा क्या होगा, कोड में बग क्रिएट कर देगा और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि डेटा टाइप हम जो डिफाइन कर रहे हैं उसका रेंज लिमिट हमेशा हमको ध्यान में रखकर ही कोडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू।